लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की वजह को लेकर सरकार और संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी ने भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में हार की वजह बता दी। इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर संगठन को सरकार से ऊपर बता दिया। उनके इस बयान से बीजेपी और सरकार के बीच चल रही खींचतान को हवा दे रही है। सवाल उठता है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी के खिलाफ खड़े हो गए हैं? उनके पीछे कौन है? क्या बीजेपी में नए समीकरण बनने लगे हैं? दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा, संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता, हर एक कार्यकर्ता हमारा गौरव है। केशव प्रसाद मौर्य ने इस पोस्ट से पहले पार्टी की कार्य समिति की बैठक में भी कहा था कि संगठन सरकार से सर्वोपरि है। वो खुद पहले कार्यकर्ता हैं, फिर उप मुख्यमंत्री। बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य कई बार योगी आदित्यनाथ के उलट बयान दे चुके हैं। यूपी की राजनीति को जानने वाले भी मानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच 36 के आंकड़े रहे हैं। हमेशा से केशव प्रसाद मौर्य ये चाहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हालांकि आला कमान अभी भी योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताए हुए है, लेकिन लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन जिस तरह से बीजेपी ने किया, उसके बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और उसके बाद से ही ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। इसके पीछे कई वजह है। हाल ही में लोकसभा चुनाव के बाद केशव प्रसाद मौर्य सरकारी बैठकों में भी शामिल नहीं हो रहे हैं। केशव 2 बार कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए। बीते दिनों सीएम की ओर से पौधारोपण अभियान को लेकर बैठक की थी, यहां भी केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे। सीएम की बैठकों में उनका ना पहुंचना सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। केशव एक और सरकारी बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में लगातार बीजेपी के शीर्ष नेताओं और केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने करीब 2 साल बाद एक बार फिर संगठन को सरकार से बड़ा बताया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सीएम योगी से चल रही नाराजगी के चलते उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने मंत्रियों और शासन के अफसरों को संदेश दिया है कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई होनी चाहिए। कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन से लेकर चुनाव के प्रबंधन तक में केशव की बड़ी भूमिका रही। परिणाम विपरीत आने के बाद अब केशव ऐसे बयान देकर फेस सेविंग की रणनीति बना रहे हैं। वहीं जो यूपी में अब नए समीकरण बन रहे हैं, उसको देखिए। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। संजय निषाद ने भी उनके सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। वहीं योगी और केशव में खींचतान का असर सरकार पर पड़ेगा। केशव और सरकार से मुखर नेताओं के सहारे संगठन सरकार को घेर सकता है, संगठन सरकार पर हावी हो सकता है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में चुनाव में हार के कारण बताए। उप मुख्यमंत्री का ये बयान संदेश दे रहा है कि लोकसभा चुनाव में मिली हार में सरकार की भूमिका है। कार्यकर्ताओं ने अपना काम किया। ये सही है कि कुछ जगह कार्यकर्ता नाराज थे, उन्होंने काम नहीं किया। मौर्य के इस बयान से सरकार पर दबाव पड़ेगा। वहीं केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उससे तो अब यही लग रहा है कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या लोकसभा चुनाव के हार के जिम्मेदार के रूप में योगी आदित्यनाथ को ठहराते हुए उनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य हैं तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ। ब्यूरो रिपोर्ट, NCR समाचार।